हेलो फ्रेंड्स, कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेक्स ही तो करना है बाबू, चाहे अभी करें या बाद में करें। शादी तुम्हारे साथ ही करनी है तो मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा ना, किसी और के साथ थोड़े ही शेयर करूंगा। और इस तरह मुकुल और अदिति की पहली संभोग वाली रात हुई। लेकिन उससे पहले ये दोनों कैसे मिले थे, इसे देखते हैं। अदिति एक मध्यम वर्ग परिवार की लड़की थी जो कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। वह अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखने वाली और एक मेहनती, क्योंकि उसके पास पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। कॉलेज के पास ही मुकुल नामक एक युवक अपने काम के लिए आता जाता था। एक दिन उसकी नज़र अदिति पर पड़ी। वह उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया। कई प्रयासों के बावजूद मुकुल अदिति से सीधे बात नहीं कर पाया। इसलिए उसने अदिति की सहेली नेहा से दोस्ती की और उसके माध्यम से अदिति के करीब आने की कोशिश की। मुकुल ने अदिति को बताया कि उसके पिता बड़े व्यापारी हैं और वह व्यापार के सिलसिले में रोज कॉलेज के पास आता है। वास्तव में मुकुल हैंडसम, अमीर और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था, जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता था। वह अदिति का ध्यान आकर्षित करने और उसका दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता था। अदिति की हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता, जिससे अदिति भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसे लगा कि मुकुल के साथ होने से उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मुकुल ने अदिति से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अदिति ने संकोच करते हुए कहा कि वह उससे प्यार करती है, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वो भव्य शादी कर सके। मुकुल ने हंसते हुए कहा कि वह दहेज नहीं मांग रहा, बल्कि केवल अदिति को चाहता है। अदिति ने कहा कि उनके परिवार के लिए साधारण शादी ही संभव है, लेकिन मुकुल के परिवार को भव्य और महंगी शादी चाहिए होगी। मुकुल ने कहा कि उसके पास 1 करोड़ की बचत है, जिसमें से वह 50 लाख रुपए अदिति को दे देगा, ताकि वह अपने परिवार के साथ शादी की तैयारियां कर सके। अदिति ने सोचा कि आज के समय में कौन किसी लड़की के लिए इतना सोचता है, और उसने मुकुल की बात मान ली। अब दोनों अपने जीवन में खुश थे। मुकुल अदिति का ख्याल रखता और दोनों ने एक दिन होटल में मिलने का प्लान बनाया। मुकुल ने अदिति से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। अदिति ने कहा कि शादी के बाद यह संभव है, लेकिन मुकुल ने उसे समझाया कि शादी तो होनी ही है और केवल अदिति से ही चाहता है। अदिति मान गई और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। धीरे धीरे ये नियमित होता गया। मुकुल ने मजाक मजाक में अदिति के साथ वीडियो बनाए, जिसे अदिति ने भी मजे में लिया। वह वीडियो फोटो क्लिक करने में उसका साथ देती, लेकिन उसने जब मुकुल से उन्हें डिलीट करने को कहा तो मुकुल ने सहमति जताई। कुछ समय बाद मुकुल ने अदिति से फिर मिलने का प्लान बनाया। इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 5 दोस्त भी थे जो अदिति के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। मुकुल ने अदिति को धमकी दी कि यदि उसके दोस्तों को खुश नहीं किया तो वह सारी फोटोज इंटरनेट पर डाल देगा। अदिति के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने उसकी बात मानी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पे यह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को पता चले। धीरे धीरे मुकुल और उसके दोस्त अदिति का शोषण करने लगे। कभी कभी वे पैसे लेकर अन्य अमीर लोगों को भी अदिति का शोषण करवाते। मजबूरन एक पढ़ने वाली लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। जब वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी तो उसके घर वालों ने उसका इलाज करवाया और 5 साल की लंबी थेरेपी के बाद अदिति थोड़ा ठीक हुई। लेकिन आज भी उसके माता पिता इस बात से अनजान है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मेरे द्वारा इलाज की गई मरीज की है। लड़कियों और लड़कों के साथ होने वाले इस कृत्य को ग्रुपिंग कहा जाता है, जहां पहले एक लड़का लड़की को फंसाता है, फिर बाकी लड़के और पैसे के दम पर अन्य लोग भी उसका शोषण करते हैं। ग्रुपिंग के शिकार ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं और इनमें अधिकतर शादीशुदा पुरुष शामिल होते हैं। अधिकतर ये लड़कियां मध्यम वर्ग परिवारों से होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह केवल इनकी इज्जत बचाना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वे कोर्ट कचहरी कर सके। इस संदेश को अधिक से अधिक बहन बेटियों तक पहुंचाएं। यदि आपको कोई भी लड़का मिलता है तो उससे दोस्ती करें, लेकिन अपनी सीमाएं समझें। यदि दोस्ती प्यार में बदल रही है तो इस बात को अपने माता पिता से साझा करें। आज की जानकारी आपको